ग्रो द ट्रीज। आपको जानने के बाद ताज्जुब लगेगा कि आज जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये गजेंद्र यादव जी की, आज तक उन्होंने 8 लाख से ज्यादा वृक्ष उगाए हैं। उनकी नामना देश में और प्रदेश में प्रसिद्ध हुई है। अनेक टीवी चैनल्स और मैगजीन्स ने उनका इंटरव्यू लिया है। वैसे उसके लिए उन्होंने ये कार्य नहीं किया है, लेकिन इससे प्रेरणा मिलती है। सो ही हैज क्रिएटेड फॉरेस्ट्स। समझ गए ना ये बात से? ही हैज क्रिएटेड फॉरेस्ट्स। बड़े बड़े फॉरेस्ट उन्होंने क्रिएट किए। 8 लाख वृक्ष का प्लांटेशन करना, उसको उगाना, उसका रक्षण करना, एक व्यक्ति चाहे तो कर सकता है। हमारे वहां दक्षिण गुजरात में डांग जिला है, वो आदिवासी से भरा हुआ है। वहां चिंचवाड़ एक छोटा सा गांव है। वहां गणेश रावत एक व्यक्ति सुबह उठ से लेकर शाम तक, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, ही वुड ऑलवेज बी इन द ड्रंकार्ड स्टेट। पत्नी या बच्चे थक गए थे, मारझूड़ करता था। पत्नी किसी की खेत में खेत मजूर की वहां कमाई करने के लिए जाती थी, कमाई करके लेके आती थी कुछ पैसे, वो भी ये गणेश रावत ले लेता था और फिर ये दारू पीता था। ये सभी बातें बनती थी। लेकिन वो BAPS हमारी संस्था के संपर्क में आए, प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में आए और उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो जीवन में यह परिवर्तन आया कि उन्होंने ये व्यसन छोड़ दिया। व्यसन तो छोड़ा, लेकिन गांव में सभी को प्रेरणा दी। इतना पवित्र जीवन जीने लगा कि वो गांव का सरपंच हुआ। आसपास के 6 गांव में उन्होंने ये प्रवृत्तियां शुरू की और आसपास के 6 गांव में लोगों ने व्यसन छोड़े। आपको सभी को जान के ये आश्चर्य लगेगा कि आसपास के 6 गांव ने मिलके ये नक्की किया कि हमारे गांव का सरपंच गणेश रावत होना चाहिए। 6 गांव का वो सरपंच बना और 6 गांव की प्रगति तरक्की का कारण बना। और 2008 में भारत के राष्ट्रपति श्री ने उनको निर्मल ग्राम अवार्ड दिया। तो 1-2 प्रसंग ऐसे ही कहे कि अगर हम चाहे तो हम कर सकते, फिर डिसाइड वी कैन डू। वन मैन possesses दिस पावर। जैसे मैंने बात की स्वामी विवेकानंद जी की, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज भी ये बात करते थे कि सही मन से, सही ढंग से, सही अभिगम से, सही वर्तन से हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें भी लाभ होता है, परिवार को होता है, समाज को होता है, देश को होता है, समग्र मानव जाति को होता है। इसके लिए प्रथम आवश्यकता, लेट अस टॉक प्रैक्टिकल। ये तो मैंने 2-3 अच्छे प्रसंग कहे कि हमारे में इतनी शक्ति पड़ी, हम कर सकते हैं। वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम? बेसिकली वेयर डज इट स्टार्ट्स फ्रॉम? एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर बेसिक फंडामेंटल थिंकिंग। आपकी सोच सही होनी चाहिए, सही प्रकार की होनी चाहिए। सोच में पवित्रता, निर्मलता होनी चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन इज अ बंडल ऑफ हिज ओन थॉट्स। वॉट यू थिंक इन द मॉर्निंग यू बिकम इन द इवनिंग। वॉट यू थिंक द होल लाइफ यू बिकम एट द एंड ऑफ योर लाइफ। तो विचार की कीमत है। Everything that has changed upon this earth, from the time mankind started recording history, it is all because of the thought process. एक विचार आया, विचार को प्रैक्टिकल करने के लिए चर्चाएं की, उसके बाद एक नतीजे पे आए और विचार का इंप्लीमेंटेशन किया। उस आइडिया के इंप्लीमेंटेशन से बड़ा काम हुआ। So you have to take care of your thought process. जापान में एक मछली पैदा होती है। हमारे अच्छे मित्र सोनू जी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं।
जापान में एक मछली पैदा होती है, मछली का नाम है कोई, जापानीज कार्प भी कहते हैं। बड़ी विशेषता है इस मछली की। जब ये मछली पैदा होती है, छोटी सी होती है, अगर पैदा होने के बाद उस मछली को एक छोटे से टब में रख देते जो बाथरूम में यूज करते हैं, तो वो मछली अपने जीवन में इट ग्रोज जस्ट 2 to 3 inches. If the same fish when born is put in a water tank, वो मछली 6 से 8 इंच बड़ी होती है। वही मछली जब पैदा होती है तब उसको बड़े सरोवर में, बड़े लेक पॉन्ड में रख देते हैं, तो वो मछली 3 फीट तक बड़ी होती है। नाउ रिमेंबर द जीन्स आर द सेम, DNA is the same phylum, the same makeup. तो ये जापानीज कार्प एक जगह पे 2-3 इंच बड़ी होती है, दूसरी कोई जगह पे 6-8 इंच बड़ी होती है, तीसरी कोई जगह पे 3 फीट तक बड़ी होती है। कारण क्या है? डीएनए और जीन्स तो वही है। बायोलॉजिस्ट ने कारण ढूंढने का प्रयत्न किया, 8 साल तक किया, और 8 साल के बाद ये नतीजे पे आए। बहुत अच्छी बात कंक्लूजन रिपोर्ट में लिखी है, that your growth is directly dependent upon the limitations of expansion that you accept in your life. ये जापानीज कार्प मछली के संशोधन से ये बायोलॉजिस्ट ने ये बात लिखी कि आपका ग्रोथ किस पर निर्भर है, कितनी लिमिटेशंस आप अपने जीवन में स्वीकार करते हो। ये जब मछली को छोटे से बकेट में रखते हैं तो वो स्वीकार कर लेती है कि मुझे इतने एरिया में ही तैरना है, तो वो 2-3 इंच ही बड़ी होती है। वही मछली जब लेक में रखते हैं तो उसको पता होता है कि मतलब एक कॉन्शियस आता है कि आई कैन स्विम फ्यू मीटर्स, अ कपल ऑफ किलोमीटर्स, तो वो बड़ी हो जाती है साइज में। सेम वे व्हेन इट कम्स टू साइक, our growth is directly proportional to the limitations that we accept in our lives. So इससे सीखना क्या है? सीखना क्या है? Don't accept any limitations in life. जीवन में कोई सीमा का स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। Don't accept any limitations in life. ग्रोथ हो सकता है, बड़ा ग्रोथ हो सकता है। तो जो मुझे विषय दिया गया है, अनलॉक द पावर विद इन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द फर्स्ट स्टेप इज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस। व्हाट यू थिंक इन द मॉर्निंग यू बिकम इन द इवनिंग। सो थॉट प्रोसेस हमेशा क्वालिटी रखना है। जेब में 5 रुपये न हो तो भी 5 करोड़ की सोच आपकी मालिकी की है या ना? सोनू जी, am I right? जेब में 5 रुपये भी अगर न हो तो भी 5 करोड़ का विचार करने का आपको अधिकार है, हाँ या ना? डू यू बिलीव दिस स्टोरी? अधिकार आपका है क्योंकि विचार आपका है। तो व्हेन यू थिंक बिग, योर इनर सेल्फ डिसाइड्स टू डू बिग, एंड व्हेन योर इनर सेल्फ डिसाइड्स टू डू बिग, इट थ्रोज आइडियाज, it throws attitudes, it throws behavioral patterns by which you can ultimately grow big. ये उपयोग करना है। मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई और कर सकता है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं तो ये मैं नहीं कर सकता। नेवर थिंक दैट एंड लीस्ट यू स्पीक इट। ये सोचने की भी जरूरत नहीं है, बोलने की तो कभी जरूरत नहीं है। तो प्रथम बात यह है, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, सो अ थॉट, रीप एन एक्ट, रीप एन एक्ट, सो एन एक्ट, रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट, रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर, रीप अ डेस्टिनी। मतलब जिस प्रकार का विचार करेंगे इस प्रकार की आपकी डेस्टिनी, मतलब प्रारब्ध बन जाएगा। तो विचार की कीमत है। हमारे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने हमारी ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई, सिंगल हैंडेडली ही ग्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन टू दिस लेवल।
आज दुनिया की प्रथम 10 बड़ी संस्था में हमारी BAPS स्वामीनारायण संस्था है। यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्टेटस है BAPS को एज एन NGO। आप सभी ने स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर या दिल्ली में देखा होगा, जस्ट रेज योर हैंड्स। कभी कभी लोग दिल्ली में ही रहते हैं, नोएडा के बाजू में रहते हैं, देखना बाकी रह जाता है। हमारा प्रेम भरा निमंत्रण है। कहने की बात यह है उनका ये सर्जन, और दिल्ली में जो अक्षरधाम 110 एकड़ पे यमुना पे है, अभी अक्टूबर में 265 एकड़ पे रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में हमारे गुरुहरि महंत स्वामी महाराज अक्षरधाम का उद्घाटन करेंगे। और अगले साल फरवरी में दुबई अबू धाबी एक्सप्रेसवे पे शेख जैयद जी ने BAPS संस्था को 27 एकड़ जमीन गिफ्ट में दी। वहां अक्षरधाम बांधकाम चालू है, ओपनिंग होगा फरवरी में। फिर जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में होगा, फिर सिडनी में होगा। ये प्रमुख स्वामी महाराज 5 कक्षा तक पढ़े थे। He was just 5th standard pass from a very ordinary village called चांसद near वडोदरा in गुजरात। लेकिन विचार उनके बहुत बड़े थे, विचार उनके बहुत पवित्र थे, विचार उनके परोपकारी थे। सिर्फ बड़े विचार से बड़ी बात नहीं होती है, पवित्रता और परोपकारिता दोनों होने चाहिए विचार में। वैसे मैनेजमेंट वाले भी सिखाते हैं विन विन फॉर्मूला, आप भी जीते हम भी जीते, आप भी तरक्की करें हम भी तरक्की करें। ये तो अभी सिखाते हैं, पिछले 25-30 सालों में प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन मंत्र था, अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। उनको पूछा कि आपके मन में कोई विचार जो 24 घंटा रहता हो, उन्होंने कहा जो विचार मेरे जीवन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं, एंड दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। ये पवित्रता और परोपकारिता चाहिए तो आपका बढ़िया, आपका श्रेष्ठ, आपका उत्तम विचार परिणाम लेके आएगा। प्रमुख स्वामी महाराज started his career at 51 when he became the guru. Till the age of 95, another 45 years, he created 1300 institutions of social service. ये 800 करोड़ की आबादी है पृथ्वी पे। एक भी व्यक्ति का ये रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा कि 45 साल में 1300 संस्थाएं खड़ी की। आप तो सब जमीन और मकान से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा। एक जमीन संपादन करना, उस जमीन को लीगली क्लियर करना लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, फिर उस जमीन पे क्या करना है वो BAPS ट्रस्टी बोर्ड में, हमारे ट्रस्टी बोर्ड में तय होता है। हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, संस्कार केंद्र, मंदिर या अक्षरधाम। फिर हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो फंड्स रेज होते हैं सोसाइटी में से। फिर आर्किटेक्ट प्लान डिजाइन करता है, आर्किटेक्ट ने जो प्लान डिजाइन किया वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पास होते हैं, क्लियर होते हैं। फिर टेंडर्स डिश आउट होता है, टेंडर पास होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म होती है, वहां कंस्ट्रक्शन चालू होता है, 2-3-5 मंजिले की इमारत तैयार होती है, 2-5 स्वयंसेवक हमारे चाहिए समर्पित, वो मिल जाना, 25-50 पेड एम्प्लॉयज मिल जाना, ओपनिंग सेरेमनी डिजाइन हो जाना और ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म हो जाना, और वो संस्था को समाज की सेवा में रख देना। ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, जमीन संपादन से लेके उस संस्था का निर्माण हो जाना और उस संस्था को समाज की सेवा में रख देना, ये पूरी कहानी प्रमुख स्वामी महाराज ने हर 15वें दिन 45 साल तक लगातार चलाई। मतलब कोई एक समय में 30, 35, 40 साइट चल रही थी तो ही हर 15वें दिन में एक इनॉग्रेशन कर सकते हो ना। और वो भी वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, बना के बेचना नहीं था, NGO चलानी थी। हर 15वें दिन हम कोई क्रेडाई की कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद गए थे थोड़े साल पहले, बड़े बड़े लोग थे वहां। मैंने उनको पूछा कि आप में से 1300 जमीन पे पैर रखे हो सिर्फ, वो उंगली ऊंची करे। ये प्रश्न आप सभी को है अभी। 1300 जमीन पे पैर रखे हो सिर्फ, हाँ, ये उंगली ऊंची करे। नहीं कर पाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे प्रोजेक्ट पूरे किए और 1300 समाज सेवा संस्था की समाज को भेंट दी। एक संस्था बनाना
निर्माण करना एक बात होती है, फिर वो संस्था चलाना, इफेक्टिवली चलाना, लोगों को लाभ मिले, लोगों को सद्भाव उस संस्था के प्रति प्रकट हो, इस तरह से वो संस्था की कार्यवाही चलाना। तो आई एम टॉकिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, आई एम टॉकिंग ऑफ द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फलेसली, वो तो उससे भी बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे जैसे 1300 संतों को दीक्षा भी दी, उनमें से 800 से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन है। इनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन और येल जैसी इंस्टीट्यूशन में पढ़े। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये नहीं लगे कि कुछ चला नहीं होगा, ठीक नहीं जमा होगा, इसलिए यहां के बैठ गए। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये बेचारा का कुछ चला नहीं होगा, ठीक नहीं जमा होगा, इसलिए यहां के बैठ गए। BAPS इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव अ वेरी गुड ट्रेनिंग सेशन, 3 years rigorous training period, and then we are initiated as saints in this organization. 55,000 का वॉलंटियर फोर्स तैयार किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में, ये सभी स्टैटिस्टिक्स आफ्टर हिज एज ऑफ 51, ये याद रखना। अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव शहर में वे व्यक्तिगत गए समाज उत्कर्ष प्रवृत्ति के लिए। लोग उनको पत्र लिखते थे, व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, ऐसे 7.5 लाख पत्र पढ़ के उन्होंने उत्तर दिए हैं। एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग मोर देन 70 लेटर्स अ डे विदाउट अ संडे फॉर 45 years। ये वीकेंड के बाद सोमवार को आप अपनी ऑफिस में जाए और बिफोर लंच आपको 15 मेल के आंसर देने हो तो क्या होगा आपका? वैसे ही पागल हो जाओगे। इतनी प्रवृत्ति और इतने विचरण के बीच प्रमुख स्वामी महाराज ने रोज के 70 लेटर्स पढ़े और उत्तर दिए। 3.5 लाख घर में व्यक्तिगत गए और 45 साल तक, जैसे हम आज यहां आपके कार्यक्रम में आए हैं और कुछ अच्छी बातें, सत्संग की बातें हो रही है, ऐसे 45 साल तक हर रोज उन्होंने 1.5-2 घंटे के लिए सत्संग की बातें की। कहां से ये एनर्जी लाए? और ये भी ये उम्र में कहां से इतना बड़ा कार्य किया? तो उसका मूल कहां है जो हम प्रथम बात कर रहे थे? विचार और उत्तम होने चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए और विचार में परोपकारिता होनी चाहिए। उसका प्रैक्टिकल आपकी फ्रेटर्निटी के लिए क्या है? सुनना चाहेंगे? ये जो मैं बात कर रहा हूं उसका प्रैक्टिकल आपकी फ्रेटर्निटी के लिए क्या है? किसी की डील होती हो तो होने देना। बीच में बाकी के आप बोले, बाकी के शब्द आप बोले। किसी की डील होती हो तो होने देना, बीच में टांग नहीं। और कुछ? Not only we are expected to work hard, we are expected to work ethically as well. तो अनलिमिटेड एनर्जी बाहर आएगी। राइटियसनेस जीवन में चाहिए। You need absolute righteousness in your life. That is norms, values and disciplines चाहिए। तो ये विचारों की कीमत है। पता है, वैसे तो चिंपांजी में और मनुष्य में 1% ही डिफरेंस है। There is only 1% difference between a chimpanzee and a human being. And you know what is that 1% difference? Mankind has the power to think. He has the power to collect information. He has the power to transform that information into knowledge. And again, the great superior power of transforming that knowledge into wisdom. वो जो ताकत हमारे पास है, उसका सही उपयोग करना है। हम इंफॉर्मेशन तक पहुंचे, इंटेलिजेंस तक पहुंचे, थोड़ा बहुत नॉलेज तक भी पहुंचे। रेयरली वी हैव गॉन ऑन द विजडम स्टेज। वो जो विजडम है, वहां राइटियसनेस की बात आती है, वहां नीतिमत्ता की बात आती है, वहां प्रामाणिकता की बात आती है। देखो, बड़ा फर्क है।
देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। आपने अपने बिजनेस में तरक्की की, आपका टर्नओवर 10 से 50 करोड़ बढ़ा, 50 से 100 करोड़ बढ़ा, वो आपका सक्सेस नहीं है, वो आपका ग्रोथ है। लेट मी रीडिफाइन यू द डेफिनेशंस ऑफ ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। इंक्रीज इन टर्नओवर इज नॉट सक्सेस, इट इज ग्रोथ। उस ग्रोथ में एथिक्स, नॉर्म्स और डिसिप्लिन साथ में आए, आप साथ में लेकर चले तो वो प्रोग्रेस बनता है, उसका सातत्य बढ़ जाता है। प्रोग्रेस का सातत्य और अस्तित्व ग्रोथ से ज्यादा होता है। लंबे समय तक आप मार्केट में रहेंगे प्रोग्रेस की वजह से। एथिकल नॉर्म्स ग्रोथ के साथ होने चाहिए। वही प्रोग्रेस में जब ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी आती है तब वो सक्सेस बनता है। तो छाती पे दावा रख के ये कभी मत बोलना कि मैंने अपनी कंपनी का टर्नओवर बढ़ा दिया, 5 से 25 करोड़ बना दिया, आई एम क्वाइट सक्सेसफुल। नहीं, अभी तो एथिक्स, नॉर्म्स, डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी भी चेक करनी है, तभी सक्सेसफुल बनोगे। बिकॉज सक्सेस हैज टू हैव पीस विथ इट। इफ सक्सेस डजंट हैव पीस, इट इज नॉट सक्सेस। तो वो एथिक्स और नॉर्म्स की बात जब आती है, सिद्धांत और मूल्यों की जब बात आती है, तब ये अति अति आवश्यक है। धंधा तो सब कोई कर लेता है इस पृथ्वी पे, एनीबडी कैन डू इट, और करते हैं। नीति नियम से करने वाले काफी कम हैं। और ये बात याद रखना, जिन्होंने क्रिकेट बॉल से कुछ चेड़े किए उन सभी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? Anybody who tried to deshape or overshine or undershine the cricket ball had to leave cricket, yes or no? जिन्होंने बैंक के साथ कुछ खिलवाड़ किए सभी को देश छोड़ना पड़ा। 2-3 इंग्लैंड भाग गए, 2-3 कैरेबियन आइलैंड भाग गए, इन सभी को वापस लाना है। तो जीवन में राइटियसनेस चाहिए। जैसे मैंने कहा, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। तो यह विचार आप करेंगे तो आपके जीवन में तरक्की आ सकती है। श्रीलंका के बहुत अच्छे एक बैट्समैन थे मार्वन अटपटू। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, टेस्ट कॉल आया, श्रीलंका टूर कर रही थी, टीम के साथ जुड़ गए। फर्स्ट इंटरनेशनल अपीयरेंस, फर्स्ट इनिंग्स आउट हो गए 0, सेकेंड इनिंग्स में आउट हो गए 0, बेंच कर दिया, वापस भेज दिया। थोड़े डिप्रेशन में आ गए, परिवार वालों ने समझाया, फिर से डोमेस्टिक सर्किट में जुड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन में नेट में पहुंच गए। 21 महीने तक प्रैक्टिस की, फिर से एक टेस्ट कॉल आया। कम नसीबी से फिर से श्रीलंका टूर कर रही थी, बाहर गए, फिर से फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 1 रन, फिर से बेंच कर दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया। इस बार तो ज्यादा डिप्रेस हो गए, लेकिन मन में एक बात तय थी कि आई वॉन्ट टू फॉलो माई डिसाइडेड पाथ, आई वॉन्ट टू फॉलो इट एथिकली, आई विल शो माई परफॉर्मेंस एंड अर्न माई प्लेस। रिश्वत से नहीं, किसी की सिफारिश से नहीं, I will earn my place in my business center, in my business field. फिर से 19 महीने तक डोमेस्टिक सर्किट में चले। फ्रेंड्स ने थोड़ा सपोर्ट दिया, फैमिली ने भी सपोर्ट दिया। फिर से टेस्ट कॉल आया, फिर से वही परिस्थिति, फर्स्ट इनिंग 0, सेकेंड इनिंग 0। अब क्या होता है? परिवार वालों ने बोला कि आप बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ, और वैसे वे राहुल द्रविड़ की तरह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो फैमिली ने बोला कि बिजनेस, फैमिली बिजनेस में आना है तो वहां बैठ जाओ ऑफिस में, अगर प्रैक्टिस करनी है सीए के रूप में तो एक ऑफिस आपको वहीं ऑफिस बिल्डिंग में खोल देते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, मैंने निर्णय लिया है, आई वॉन्ट टू मेक क्रिकेट माई करियर, आई विल गो टू द नेट्स टुमारो मॉर्निंग एट 6। मित्रों ने भी कुछ सपोर्ट किया, प्रेस ने तो लिखना चालू कर दिया कि मार्वन अटपटू इज नॉट अ बिग मैच मटीरियल,
ही फियर्स द बिग स्टेज, क्योंकि वहां कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं है। हम जो बैठे हैं डाइनिंग मतलब हमारे लिविंग रूम में टीवी देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, और रोहित शर्मा या विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव या कोई खेलते हो तो इजीली कमेंट कर देते हैं, अरे यार विराट को ये गेंद खेलनी नहीं चाहिए थी, बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप जा रहा था, आउट स्विंग हो रहा था, अगर छोड़ दिया होता तो एक वाइड का मिल जाता, एक और बॉल मिल जाता, वहां आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्लैश करने गया तो कट लेके पीछे ही चला जाता है और आउट हो जाता है। इतना तो मुझे भी पता चलता है। वाह भाई साहब, ये बैठे बैठे हम कमेंट करते हैं क्योंकि एवरी इंडियन इज अ फिलोसोफर। कोई भी क्षेत्र में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली तो हम ये मान लेते हैं कि आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दिस, तो कमेंट कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है वहां जो गेंद गिरती है इट इज 95-98 माइल्स पर आवर की डिलीवरीज गिरती है, दैट इज 145 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब आपने अपनी जिंदगी में कभी ये पेस खेली नहीं है, हाँ या ना? और बचपन में कोयला लेके किसी की दीवार पे स्टंप बना के स्वच्छ भारत बिगाड़ के आप क्रिकेट खेल के बड़े हुए हो, और अभी कमेंट दे रहे हो कि विराट को ही आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलीवरी जा रही थी, टच करने की जरूरत नहीं थी। यहां से ऊपर उठना है, विचार और वर्तन नीतिमत्ता यह रखनी है, गो डीप इन योर फील्ड, surface information of the other fields. Don't be a commentator and a philosopher in each and every field. Concentrate and go deep in your field. मैरवन अटपट्टू ने यह रखा, फिर से चौथी बार टेस्ट को लाया, विच इज वेरी रेयर फॉर एनी बैट्समैन। 36 महीने के बाद कुल मिला के 6 साल तक उन्होंने राह देखी। इस बार होम टर्फ पे था, हाफ सेंचुरी बनाई, ही सीमेंटेड हिज प्लेस इन द प्लेइंग 11 ऑफ श्रीलंका, ही वेंट ऑन टू प्ले फॉर श्रीलंका फॉर अनदर 15 years, 15 सदी बनाई, 6 डबल सेंचुरीज बनाई, मोर देन 5000 टेस्ट रन्स, एंड ही इज एन आइकॉन ऑफ यूथ टुडे इन द होल कंट्री ऑफ श्रीलंका। आज हमने भी उनको याद किया। इस प्रसंग से यह सीखना है, फेलियर्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, उस फेलियर्स और सेटबैक की वजह से डिप्रेशन आएगा। पृथ्वी पे 800 करोड़ की आबादी में कोई व्यक्ति ये बोले कि मैंने जिंदगी में कभी डिप्रेशन का अनुभव नहीं किया है, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई ये बोले कि कभी मैंने सेटबैक या फेलियर नहीं देखा है, तो ही इज लाइंग। विराट कोहली ने भी सेल्फ कन्फेशन किया, थोड़े महीने पहले किया, आई हैव पास थ्रू दिस फेज, आता रहता है। टू वर्क एथिकली ड्यूरिंग दोज टाइम्स इज ह्यूमन स्पिरिट, इज ह्यूमन ड्यूटी, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों से भी बड़ी, इट इज अ ह्यूमन डिग्निटी, वो मनुष्य का गौरव है। तो इससे हम वी अनलॉक द इनर पोटेंशियल, ट्रेमेंडस पावर दैट वी possess, and we unlock it to give us the biggest advantage of our life. So नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से आप काम करेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे। इससे लाभ क्या होता है पता है? आपकी क्रेडिट बनेगी। हम लोग मैरिट बनाने में पड़े हैं, हम ये कहते हैं कि मैरिट से हमारी क्रेडिट बड़ी बनेगी। यू हैव टू इंडिविजुअली वर्क फॉर इट, स्पेसिफिकली वर्क फॉर इट। ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, ज्यादा लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। सक्सेस वहीं से शुरू होता है ना, हाँ या ना? When more people come to you, when more people want to associate with you, when more people want to work with you, then your path starts. तो बुद्धिमत्ता से लोग नजदीक आते हैं, कोई आपके पास कला हो तो लोग नजदीक आते हैं, लेकिन आपके साथ काम करके जब खुश रहते हैं तब उसका कारण एक ही होता है कि आप में नीतिमत्ता और प्रामाणिकता है। There is nothing bigger in this world than ethics. How many of you agree with me? Just raise your hands. Everybody of us, thank you. There is nothing bigger than ethics. Talent, intelligence, academics
नो हाउस, प्लेटफॉर्म्स, बैक सपोर्ट सिस्टम्स, आपके लिए कोई भी दरवाजा खोल सकता है. यू कैन ओपन एनी गेट बाय ऑल दिस आउटर ऑर्नामेंटेशन, बट रिमेंबर ओनली योर कैरेक्टर कैन कीप दिस गेट ओपन, वरना वो दरवाजा बंद हो जाएगा. नीतिमत्ता और प्रामाणिकता कैरेक्टर है. आपके टैलेंट और आपकी एक्सपीरियंस आपके लिए कोई भी गेट ओपन कर सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर ही वो गेट आपके लिए ओपन रख पाएगा, वरना बंद हो जाएगा. काम करते करते ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां चलने के बाद आपको क्विक मनी, इजी मनी मिलेंगे. वो स्लीपरी होता है, वो डाउनहिल होता है, और आपको भविष्य में बहुत बड़ी तकलीफ देने वाला होता है. उस रास्ते पे कभी मत जाना. पैसे गए वापस कमा सकते हो, हाँ या ना? धंधा टूटा वापस उठा सकते हो, हाँ या ना? एक धंधा छूट गया दूसरा धंधा मिल सकता है, हाँ या ना? लेकिन एक बार मार्केट में क्रेडिट गई तो वह वापस मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है. और क्रेडिट आप रख के बैठे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे. यू बिकम अ मैग्नेट. एज मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयन, यू विल अट्रैक्ट पीपल, you will attract money, you will attract resources, because you have a magnet called credit. इज्जत आपके पास है तो सब कुछ आपके पास आ सकता है, और वो गई तो सब कुछ गया. इसलिए ये बात जरूरी है. तीसरी अगत्य की बात जो बड़ा विचार आपको करना है, nobody is independent in this world, everybody is dependent. ये बात आप मानते हो, हाँ या ना? उंगली ऊंची करें. वी आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर आवर वेरी एग्जिस्टेंस. फॉरगेट ग्रोथ, फॉरगेट प्रोग्रेस, फॉरगेट सक्सेस. वी आर फंडामेंटली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर आवर एग्जिस्टेंस. अस्तित्व के लिए हम एक दूसरे पे आधारित हैं. एक दूसरे का आधार रखना बहुत जरूरी है. तो लीव विथ हार्मनी, ये भी बहुत बड़ा विचार है. टू अनलॉक द पावर विद इन. किसी को पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ूं, हां कंपटीशन तो है मार्केट में, कंपटीशन में रहना भी है, कंपटीशन के साथ लड़ना भी है, लेकिन मुझे दौड़ना है लोगों को पीछे हटा के नहीं, किसी के लिए कोई बुरा भाव रख के नहीं. द वर्ल्ड इज राउंड, इट हैज नो कॉर्नर्स, so it does not have the place to keep your wrongs. कोई भी बुरी भावना रखी, आपने बुरा कार्य किया, कोई बुरी प्रवृत्ति की, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके सीने पे आपको लगने के लिए तैयार है, ड्रोन की तरह. तो हार्मनी का भाव रखना. स्टीफन कॉवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये बात बहुत अच्छी लिखी है. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड. दूसरी एक बात अच्छी लिखी है, थिंक विन विन. मैं भी जीतूं, आप भी जीते, मैं भी पैसा कमाऊं, आप भी कमाएं, आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे बन के अच्छी तरक्की करें, मेरे बच्चे भी. थिंक विन विन. ये जमाना पूरा हो गया, इंटरनेट का जमाना है, और अभी तो उससे भी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आएगा. एवरीबडी, सभी के पास इंफॉर्मेशन है, सभी के पास नॉलेज है, सभी के पास सब कुछ है. आप एक बार उनको चीट करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार नहीं. तो लिव विथ हार्मनी. वहां कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्रीज होते हैं. आई मीन टू द लास्ट 5 मिनट ऑफ माई टॉक, जो मुझे समय दिया गया तो उसमें आखिरी 5 मिनट बाकी है, मैं पूरा करता हूं. कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्रीज हैं. उसकी एक बड़ी सी विशेषता है. ये रेडवुड ट्रीज 250 फीट, 200 फीट, 250 फीट, 350 फीट तक ऊपर जाते हैं. आप सब रियल एस्टेट से हो, आपको पता है कि 250, 350 फीट तक कोई इमारत ऊंची जाए तो उसके रूट्स कितने डीप होने चाहिए?
काफी डीप होने चाहिए ना, फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ना। और अगर वो भी सेस्मिक जोन में हो तो, मतलब अर्थक्वेक जोन में हो, जो कैलिफोर्निया है, तो ज्यादा कुछ ध्यान रखना पड़ता है। और वो भी पैसिफिक बाजू में ही बड़ा सागर है, वहां से तेज रफ्तार से हवा चलती है। बायोलॉजिस्ट ने जब जाना तब बहुत आश्चर्य लगा कि ये 250-300 फीट ऊंचे जाने वाले ये रेडवुड ट्रीज 2500 साल से खड़े हैं। उनके मूल फाउंडेशन, दैट इज रूट्स, सिर्फ 6 से 12 फीट ही गहरे हैं, एक भी गिरा नहीं। बड़ा आश्चर्य, अब सभी को भी लगा होगा ना। बायोलॉजिस्ट ने संशोधन किया, एक बहुत अजीब सी, सीखने वाली, प्रेरणादायी बात बाहर आई। वैसे क्या होता है नॉर्मल परिस्थिति में, जमीन के नीचे हर वृक्ष के मूल एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज के लिए झगड़ते हैं, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए। और जमीन के ऊपर हम सब झगड़ते हैं रिसोर्सेज के लिए। झगड़ना चालू रहता है, झगड़े चालू रहते हैं। रेडवुड ट्रीज की विशेषता है कि 6-8 फीट, 6 से 12 फीट मैक्सिमम उनके रूट्स अंदर जाते हैं। 2-3 फीट तक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रूट है, ये ट्री का है। 3-4 फीट के बाद यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज वेयर द रूट हैज गॉन, बिकॉज द मिंगलिंग स्टार्ट्स। एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे के साथ पानी और अंडरग्राउंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं। पृथ्वी में एक ही फाइलम ट्रीज में ये रेडवुड ट्रीज हैं जिसके रूट्स एक दूसरे के साथ पानी शेयर करते हैं। शेयर किया तो अस्तित्व, शेयर किया तो अस्तित्व लंबे समय तक चला। इतने बड़े हुए, फाउंडेशन इतना गहरा नहीं है तो भी एक भी गिरा नहीं। सेस्मिक जोन में है, तेज रफ्तार से हवाएं चलती है पैसिफिक से, तो एक भी नहीं गिरा। और एक तो वहां है लॉस एंजलिस में, हमने वो देखा, उसकी ट्रंक में से मोटरवे निकाला है। इतने चौड़े होते हैं, 8-10 व्यक्ति with their broad arms widespread, if they try to encircle it, you can't encircle the trunk of even one redwood tree. उसमें से एक मोटरवे निकाले, गाड़ी चलती है, फिर भी वो गिरा नहीं। क्यों? मूल में एक दूसरे से मिले हुए हैं। सिर्फ कॉन्क्लेव में हम रियल्टर साथ में आए ऐसे नहीं, काम में भी साथ रहना। किसी की डील चलती हो तो चलने देना। ये एक वाक्य सिर्फ याद रख लेना तो ये कॉन्क्लेव पूरा हुआ। डोंट एनवी, ईर्ष्या की जरूरत नहीं है। वो है, हम हैं। वो अपना नसीब, अपना पुरुषार्थ और अपने पे हुई भगवान की कृपा से वो जी रहा है। मेरे पुरुषार्थ से, मेरे प्रारब्ध अनुसार, मेरे पे हुई भगवान की कृपा से मैं जी रहा हूं। उसमें कहां ईर्ष्या की बात आई, कहां और लेने देने की बात आई। वी नीड टू डीमटेरियलाइज आवरसेल्व्स, वी नीड टू डीकमर्शियलाइज ईच एंड एवरी थॉट एंड एक्ट एंड डीड। तभी हम जाके सफलता के साथ शांति पाएंगे। सिर्फ पैसा कमाना मनुष्य का मकसद नहीं है, सिर्फ परिवार को सुखी करना मनुष्य का मकसद नहीं है, सिर्फ एक बड़ा बिजनेस किया और 25-50 को नौकरी दी वो मनुष्य का मकसद नहीं है। सभी कुछ होना चाहिए, वो एक सांसारिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ वॉरेन बफेट की एक अच्छी बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा कि वी फील दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स ऑन अ शॉर्ट स्पिरिचुअल जर्नी। नो, एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अ वेरी शॉर्ट ह्यूमन जर्नी। हम एक आध्यात्मिक अस्तित्व है, 70-80 साल का इस पृथ्वी पे एक शॉर्ट अस्तित्व है, छोटा सा। उसमें हमारा रोल ठीक तरह से निभाना है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं, इस प्रकार की एक लेगेसी छोड़ के जाना है भविष्य की पीढ़ी के लिए। हम चिंतित हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम एक अच्छी दुनिया हमें छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन ये भी चिंता करना जरूरी है कि हमारे भविष्य की दुनिया के लिए हमारे अच्छे बच्चे भी हमें छोड़ के जाना है।
तो ये लेगेसी स्पिरिचुअलिटी से बनती है। और आखिरी बात करके मैं पूरा करता हूं कि भगवान के प्रति श्रद्धा, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, श्रद्धा और भक्ति बनाए रखना। क्यों? श्रद्धा और भक्ति से, चलो मोक्ष और स्वर्ग की बात तो अलग है, फिर कभी करेंगे, बड़ी बात है। ये लोक में हम कैश एंड कैरी के जमाने में जीते हैं ना, तो भगवान का नाम स्मरण किया, वो भी कैश और कैरी में आना चाहिए ना, कुछ लाभ अभी मिलना चाहिए ना। आज नाम स्मरण किया तो शाम को कुछ लाभ होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? कैश एंड कैरी की दुनिया में बात है, वही वो बात अध्यात्म से ही आई है। कैश एंड कैरी की बात वहीं से आई है। अध्यात्म में भी कैश एंड कैरी है। संशोधन बहुत हुए हैं, मैनी एक्सपेरिमेंट्स, मैनी रिसर्चेस, क्लिनिकल रिसर्चेस, और क्या बात लेके आए? प्रैक्टिकल सर्वे से कि जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हो तब साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से यह तलाश की गई कि नाम स्मरण के वक्त आपके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन्स प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से। तो उसका पूरी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने जांच की और पता चला कि जब आप नाम स्मरण करते हो तब जिस प्रकार के हार्मोन्स आपके शरीर में रिलीज होते हैं, उस हार्मोन से आपकी मेमोरी बढ़ती है, उस हार्मोन से आपका विल पावर बढ़ता है, उस हार्मोन से आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसी हार्मोन से आपका बफर कैपेसिटी बढ़ता है, मतलब द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स ऑफ लाइफ बढ़ता है, और आपकी इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। यह साइंटिफिक रिसर्च है। शॉक एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ती है, ये बड़ा लाभ है ना। शॉक तो आएगा ना जीवन में, उस वक्त अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भगवान के नाम स्मरण से बढ़ती है। तो ये सभी कोई लाभ है। तो अनलॉकिंग द इनर पावर ऑफ योर सेल्फ में प्रथम बात हमने ये की कि हमारे आसपास प्रेरणा है, जो एक एक लोगों ने अपने जीवन में बड़ा काम किया है, सपोर्ट नहीं था, कम था, तो भी बड़ा करके दिखाया है। उस बात से शुरुआत करते हुए हमने ये बात जानने का प्रयत्न किया कि विचार की समृद्धता, विचार उत्तम होने चाहिए, साथ साथ विचार पवित्र और सात्विक होने चाहिए, विचार में परोपकारिता होनी चाहिए। तो आप एक ऑरा क्रिएट करेंगे, वो ऑरा में लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ काम करने का उनको मजा आएगा, आपका और उनका दोनों का सक्सेस रेट बढ़ेगा। तीसरी बात हमने ये कही कि जीवन में राइटियसनेस चाहिए, नीतिमत्ता और प्रामाणिकता चाहिए, ताकि आपकी क्रेडिट बिल्डअप होगी। और चौथी बात हमने ये की कि हार्मनी से काम करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, किसी की डील तोड़ने का प्रयत्न मत करना, किसी की इमेज फ्रेटर्निटी में बिगाड़ने का प्रयत्न मत करना। वो बात घूमते घूमते शाम तक उसके कान तक पहुंच जाती है, वो आपको पता है ना। आपने किसी के बारे में गलत बातें की, वो शाम तक उसके पास पहुंच जाती है। बहुत तेज रफ्तार होती है बातों में, और दीवार को भी कान होते हैं। और आखिरी में भगवान का नाम स्मरण करते रहना, प्रेरणाएं मिलती रहेगी। हम भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, और आप सभी के लिए शुभेच्छा प्रार्थना है कि आप सभी अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में अच्छी तरक्की कर पाएं, और इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, $5 ट्रिलियन आपकी जिम्मेदारी है, और विश्व गुरु बनाना हमारी जिम्मेदारी है। दोनों को साथ में काम करना है, इसलिए साथ में आज आए हैं। नाउ ओवर टू सोनू, वो हमसे कुछ बढ़िया बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो भी ओवर तो कर सकते हैं ना, नेक्स्ट सेशन में तो बढ़िया बात करेंगे, बड़ी अच्छी प्रेरणा देंगे, आप सभी को ज़्यादा इग्नाइट करेंगे। क्योंकि शब्द में ताकत होती है, शब्द से देह का निर्माण होता है, और शब्द से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। उनके शब्द से हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिली है, मिलती